याद दिला दिया करो रिकॉर्डिंग स्टार्ट का यार, ठीक है। हमें इन लाइंस के बीच में एंगल बताना है। तो बेटा पहले चेक कर लो कहीं लाइंस पैरेलल तो नहीं है। इसकी स्लोप देखी तुमने, पहली वाली की स्लोप देखी क्या, -1/2। दूसरी वाली की स्लोप देखी तुमने क्या है, -4/8, विच इज आल्सो -1/2। तो -1/2 इसकी, -1/2 इसकी, दोनों की स्लोप इक्वल है, दैट मीन्स लाइंस पैरेलल है, थीटा 0 डिग्री है। सो दोनों स्टेटमेंट हमारे काम आ गए कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप इक्वल है, और अगर स्लोप इक्वल है तो लाइंस पैरेलल है। काफी बार तुम्हें क्या होता है, काफी बार तुम्हें ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है या तुम्हें यूज करना पड़ जाता है, लेट्स सी बट, या ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, मान के चलो कि ए लाइन पासेस थ्रू 1,3, a line passes through 1,3 and parallel to line x minus 2y plus 4 is equal to 0. Let's see, try करो फिर डिस्कस करते हैं। What is the question? Find the equation of straight line which passes through 1,3 and parallel to the line x minus 2y plus 4 is equal to 0. सोचो तुम्हें क्या चाहिए, स्ट्रेट लाइन के लिए क्या गिवन है, और जो नहीं गिवन है उसके लिए क्या फाइंड करना है। मैं जब तक पिछला वाला पलट देता हूं जिससे कि तुम लोग रिकॉर्डिंग में देख पाओ एटलीस्ट। यहां से हमने स्टार्ट किया था, दिस इज द क्वेश्चन, सॉल्यूशन ये हो जाएगा इसका। तो tan थीटा की वैल्यू 3/11, देन पैरेलल लाइंस की कंडीशन, क्वेश्चन ओके, लेट्स चेक बेटा। आई होप ठीक होना चाहिए बेटा। जो पढ़ेगा उसका गलत होगा ही नहीं, जो घर पे अगर प्रैक्टिस करके आ रहा है थोड़ा भी। लेट्स सी क्या बोल रहा है। एक लाइन जो इस पॉइंट से पास हो रही है, तुम्हें लाइन पे एक पॉइंट पता है, बहुत अच्छी बात है। एक और चीज चाहिए कोई लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए। तो क्या गिवन है देखते हैं। लाइन इसके पैरेलल है, तो दैट मींस इसकी स्लोप क्या है, 1/2। इसकी स्लोप क्या है, 1/2। तो तुम्हारी जो लाइन होगी वो इसके पैरेलल है, दैट मींस तुम्हारी लाइन की स्लोप भी क्या होगी, इक्वल होगी, हाफ। तो तुम्हें लाइन पे पॉइंट मिल गया, लाइन की स्लोप मिल गई। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस। क्या दिक्कत है बताओ मुझे। एक एक लाइन का क्वेश्चन था और तुम्हें इतना टाइम दे रहा हूं, कोई ट्राई कर रहा है घर पे अच्छे से। सिंपल एकदम। ये तो एक मेथड हो गया, और मेथड बताता हूं मैं तुम्हें, ठीक है। चलो ठीक है। लाइन इसके,
हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। अच्छी लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है और इस लाइन के पैरेलल है। इस तुम्हें पता है जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो दोनों की स्लोप इक्वल होती है। तो इसकी स्लोप तुमने फाइंड कर ली हाफ। तो जो तुम्हें लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसकी स्लोप भी तो हाफ होगी ना बेटा। ठीक है। और अब तुम्हें पता है लाइन की इक्वेशन, तुम्हें लाइन पे पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। बेटा y माइनस थ्री, ये x1 है ये y1 है, x1 1 है y1 3 है। एटलीस्ट बेटा पुराना वाला रिवाइज करके आया करो सभी लोग। तो ये y माइनस वाई वन, ये y माइनस थ्री, ये y माइनस वाई वन है, हेयर y1 इज 3। नाउ इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से देखते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था, पैरेलल टू x माइनस टू वाई प्लस फोर एंड पासेस थ्रू 1,3। एक सेकेंड। ओके तो मैं क्या बोल रहा था, इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से देखते हैं। दैट इज कि लाइन पैरेलल है किसके, x माइनस टू वाई प्लस फोर के। लाइन जो पैरेलल है इसके x माइनस टू वाई प्लस फोर के पैरेलल है और 1,3 से पास हो रही है। तो एक मेथड तो अभी हमने देख चुके हैं, एक मेथड हम लोग अभी देख चुके हैं। अब देखते हैं, देखो इसकी स्लोप क्या है, हाफ। तो तुम्हारी लाइन की स्लोप भी हाफ होगी। तो लाइन की इक्वेशन पहले पहले स्टेटमेंट से लिख सकता हूं मैं क्या? तो लाइन तुम्हारी किस तरह की होगी, इस तरह की, y इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस सी। किस तरह की होगी? y इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस सी। कैसे लिखी मैंने? पहला स्टेटमेंट, दूसरा अभी यूज नहीं किया है मैंने, अभी दूसरा स्टेटमेंट यूज नहीं किया है, केवल पहला स्टेटमेंट यूज किया है। ठीक है ना? तो दूसरा देखते हैं, अब दूसरा क्या बोल रहा है। एक सेकंड रुक जाओ बस। हाँ ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, लाइन किस वाले पॉइंट से पास कर रही है, दैट इज 1,3 से। लाइन किस वाले पॉइंट से पास कर रही है, दैट इज 1,3 से। ठीक है, तो 1,3 से पास करा दो तो क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 1/2 प्लस सी। 1,2 से 3 से पास करा दिया, मतलब सेटिस्फाई करा दिया। y की जगह पे 3 और x की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, 1। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 5/2। यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा तो मेरे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज y इज इक्वल टू x/2 प्लस 5/2। बेटा एक सेकंड 2 मिनट के लिए होल्ड करना, मैं अभी आता हूँ तुम्हारे पास, ठीक है।
ओके हाँ। सो क्या डिस्कस कर रहा था मैं, अनदर मेथड इसे सॉल्व करने का, दैट इज क्या कि मैंने पहले उल्टा सॉल्व किया था। पहले मैंने क्या किया था, पॉइंट गिवन था, स्लोप निकाल के पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दी। अब मैंने क्या किया, इसमें पहले स्लोप देखी, लाइन की स्लोप हाफ, तो मैंने लाइन की इक्वेशन अज्यूम कर ली, दैट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हाफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, लाइन किस वाले पॉइंट से पास कर रही है, 1,3 से, तो मैंने 1,3 से सेटिस्फाई करा दिया। तो y की जगह पे मैंने 3 डाल दिया, x की जगह पे 1 डाल दिया। यहाँ पे मेरी c की वैल्यू मैंने देखी क्या आ गई, दैट इज 5/2, और c की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो मेरे पास लाइन की इक्वेशन आ गई। राइट, सो लेट्स सी। किसी को डाउट है तो देखो, दोनों मेथड में किसी को डाउट है तो। सर हम दोनों मेथड से ये सॉल्व कर सकते हैं। बेटा कोई भी मर्जी हो तुम्हारी, पहले लाइन की इक्वेशन अज्यूम करके कर लो, चाहे उससे अज्यूम करके कर लो, चाहे स्लोप निकाल के फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो, तुम्हारी मर्जी। मेरा ये है, इसलिए मैं सारे मेथड बता रहा हूँ कि तुम्हें सारी इक्वेशंस कम से कम याद तो हो जाएं, कि सारे फॉर्म याद हो जाएं तुम्हें, ठीक है ना। ओके। देखो और देख सकते हैं हम, और भी कैसे देख सकते हैं, लाइक इसका एक और मेथड है कि तुम्हारे पास कोई भी लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तुम्हें पता है इसकी स्लोप -a/b है, तो तुम्हें ऐसी लाइन लिखनी है जिसकी स्लोप क्या हो, -a/b, तो वो तुम कैसे लिखोगे ये, तो कोई भी लाइन है उसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन में केवल किसका चेंज होता है, केवल k का। जैसे कि तुम यहाँ पे देखोगे, अगर यहाँ पे तुम्हारी इक्वेशन अगर देखोगे तो क्या आएगी, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और अगर इसे यहाँ पे लेके आओगे तो क्या आएगी, x माइनस 2y प्लस 5। तो देखो पैरेलल लाइन की इक्वेशन में केवल किसका चेंज आया है, ये जो कांस्टेंट है उसका। क्यों, क्योंकि स्लोप सेम होती है। तो कभी तुम्हें किसी इक्वेशन के ये भी, ये वन ऑफ द मेथड है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें ये लगाना है, मैं ये बता रहा हूं ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो कोई भी लाइन है, इसकी स्लोप -a/b, तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन जो भी होगी, केवल उसमें किसका फर्क होगा, कांस्टेंट का, k का। तो जैसे अभी जो हमारा क्वेश्चन था, दैट इज व्हाट, कि हमें इक्वेशन फाइंड करनी थी, ठीक है, एक लाइन की जो किसके पैरेलल है, दैट इज x माइनस 2y प्लस 4 के पैरेलल है, और किससे पास हो रही है, 1,3 से। तो तुम डायरेक्टली लिख सकते थे कि यार इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, दैट इज x माइनस 2y प्लस k इज इक्वल टू 0। ax और by का टर्म सेम है, केवल कांस्टेंट फर्क, कांस्टेंट हट अलग हो जाएगा। फिर इसे 1,3 से पास करा दो, तो दैट इज 1 माइनस 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, यू विल फाइंड k इज इक्वल टू 5। ये -5 हो जाएगा, राइट में जाके प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे k की वैल्यू तुम 5 पुट कर दोगे। ये देखो तुम्हारी इक्वेशन आ गई इजीली। तो तीसरा मेथड भी हो गया हमारे पास। तो कभी भी एक लाइन है और उसके पैरेलल दूसरी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है या अज्यूम करनी है, तो केवल कांस्टेंट अलग होता है, बाकी लाइन सेम होती है, ये ax और by। क्यों, क्योंकि दोनों की स्लोप सेम है, दैट्स वाई। ठीक है, तो मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, तुम्हारी मर्जी है, कोई भी मेथड लगा देना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, एक सेकंड क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ, ठीक है। ओके सर। पैरेलल टू 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड पासेस थ्रू -1,1। ठीक है, ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इसके पैरेलल है और इससे पास हो रही है। हाँ बेटा बोलो। सर मुझे ना सर 2-3 दिन से एक चीज में कंफ्यूजन आ रही है। क्या सर एक तो स्लोप वाले टॉपिक में कंफ्यूज आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन वाले में। सर ये 2-3 दिन के टॉपिक ना मुझे समझ नहीं आ रहे। बेटा, आप घर पे अच्छे से रिवाइज कर रहे हो। यस सर। सर मैंने ना वीडियो भी मतलब जो आपने रिकॉर्डिंग रखी थी ना ये जूम पे, हम्म। सर वो भी मैंने डाउनलोड करके रोज देख रहा हूँ। सर वो ना ये दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ रहा है मुझे।
ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं किसी दिन। ओके सर बट फिर मंडे को टेस्ट होगा। कुछ नहीं बेटा, एक बार ट्राई करो, ठीक है। आज तो एक्चुअली अब होगा नहीं, पर नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सर तुम जो अपनी स्लोप का प्रॉपर फॉर्मूला मान, होता है वो होता क्या है? क्या स्लोप का फॉर्मूला जो आप सीधा लाइन से निकाल लेते हो ना, अगर लाइन दे रखी है ये वाली, अगर ये वाली लाइन दे रखी है ए एक्स। बेटा? -a/b, ये यही तो मैं बोल रहा हूँ। तुम अगर एक बार अच्छे से अपने डाउट मार्क करोगे ना, तो तुम्हें -a/b, ओके। तुम अपने डाउट मार्क करोगे, फिर उस पर्टिकुलर तुम्हें, अब जैसे ये डाउट है, ठीक है, अब डाउट मार्क हो जाता है तो मैं आराम से समझा सकता हूँ। और मान के चलो तुम्हें ये याद नहीं रहता है, तो यस तुम सर। इसे कैसे कर सकते हो? तुम इसे कन्वर्ट करो किस फॉर्म में, y = mx + c, मतलब लेफ्ट में y रहना चाहिए, लेफ्ट में y। भाई। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, by = -ax - c। यस सर। अब b से डिवाइड करूंगा तो ऐसे लिखूंगा इसे। यस सर। और बेटा ये क्या होता है हमारा, यही तो स्लोप होती है, y = mx + c से। यस सर। बस, याद है तो बेटर है, और याद नहीं है तो निकाल लो ऐसे, अच्छा ठीक है ठीक है। सर। एक बार यस। डाउट अपने मार्क करो, मैंने दोनों मेथड बताए जब मैंने पढ़ाया है ना, यस सर। मैंने दोनों मेथड अच्छे से बताई, तो एक बार मार्क करके पर्टिकुलर उसी चीज को देखो। अगर सर तुम वही सारी, मतलब जो फर्स्ट टॉपिक था ना अपना स्ट्रेट लाइन का, जो स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन चल रही थी हाँ हाँ, सर, वो वाला थोड़ा समझ नहीं आया था, इसलिए 3 दिन का समझ नहीं आया उसके कारण, क्योंकि ठीक है, सब में स्ट्रेट लाइन था ना। उतना उतना रिलेटेड भी नहीं है, ऐसा नहीं है हर बार बार रिलेशन आ रहा है, उतना भी ये नहीं है कि वहीं से सब कुछ रिलेशन है। आप एक बार ट्राई करो, फिर भी एक और मार्क करके रखो अपनी ये चीज है ना, कि सर मुझे लाइन से स्लोप निकालना नहीं आ रहा, या अगर ये गिवन है तो मुझे इक्वेशन निकालना नहीं आ रहा, ठीक है ना। यस सर। तब हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। ओके सर। ठीक है, क्योंकि एक बेटा लेट्स सी, एक बार चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, 3x + 2y + k = 0। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, 3x + 2y + k = 0। पास करा देते हैं इस, तो ये हो जाएगा -3 + 2 + k = 0। तो 2 - 3 -1, -1 + k = 0। k की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1, और 1 यहाँ पे पुट कर दो। तो 3x + 2y + 1 = 0 आएगा बेटा आंसर। क्या आएगा, +1 = 0। तो हमें पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखनी है इस तरह से, केवल किसका चेंज आएगा, कांस्टेंट का, और फिर हम पॉइंट से पास कराएंगे। ये मैंने थर्ड वाला मेथड यूज किया है, ठीक है। हाँ बेटा बोलो। हेलो सर। हाँ हाँ सर जो आपने लिखा है ना 3x + 2y + k, हाँ हाँ, सर यहाँ -k नहीं लेना था? माइनस के ले लो, क्या फर्क पड़, कांस्टेंट का फर्क आएगा, प्लस लोगे माइनस लोगे, फिर के अगर -k लोगे तो k की वैल्यू क्या आएगी, -1, वापस से +1 हो जाना है उसे। तो अगर सपोज करो तुम -k मानते हो, सपोज करो, तो यहाँ पे भी -k होगा, तो k की वैल्यू तुम्हारी क्या आएगी, -1, और -1 इस k की वैल्यू -1 तुम यहाँ पे पुट करोगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाना है, वापस से +1। प्लस हो जाना है, आंसर तो यही आना है। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, हमारा फाइनल तो सेम ही आएगा, ठीक है ना। ओके सर। और ऐसे कुछ नहीं है कि वो k की वैल्यू पूछेगा, हम अज्यूम कर रहे हैं, तो k की वैल्यू नहीं पूछेगा वो। दिस इज नॉट द क्वेश्चन कि वो k की वैल्यू पूछेगा हमसे, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि लाइन की इक्वेशन पूछी है। अब तुम -k मानो, +k मानो, +2k मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हाँ बेटा, फर्स्ट मेथड से भी करता हूँ। हाँ बेटा बोलो। सर ये जो किया अपने स्ट्रेट लाइन है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इसके पैरेलल है, हाँ हाँ, तो सर दोनों फ्रंट दोनों चीजें सेम ली सर, बट लास्ट पे के क्यों लिए, उधर -1 क्यों नहीं बेटा लिया? फ्रंट क्यों, क्योंकि दोनों की स्लोप इक्वल है, दोनों लाइन सेम नहीं है, दोनों की क्या है, स्लोप स्लोप। इक्वल है, लाइन सेम नहीं है, ठीक है। यस सर। ये बात आई गेस तुम लोग 10th में अच्छे से पढ़ते हो,
अगर दो लाइन तुम्हारे पास हैं, देखो मैं रिवाइज करा रहा हूँ, तुम लोग 10th में अच्छे से पढ़ते हो ये वाली बात, कि अगर तीनों का रेशियो इक्वल है तो इंटरसेक्टिंग तो लाइन कोइंसाइड होंगी, कोइंसाइड करेंगी, क्योंकि लाइन ही सेम हो जाएगी। यस सर। और अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल है और C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है तो तो लाइन पैरेलल पैरेलल है। होती है। और यही डज नॉट इक्वल टू है तो लाइन इंटरसेक्टिंग होती है। यस सर। ठीक है, ये चीजें तुम 10th में भी पढ़ते हो, पर यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो, पता, केवल पैरेलल के लिए ये कांस्टेंट अलग होता है बस। ओके सर। ठीक है, यस सर। सर इसलिए के ले लिया कि ये अलग होगा उससे। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करा दी, यस। एक कंडीशन गिवन होगी। ठीक है ना, यस सर। आगे आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे कंडीशन चेंज होती जाएंगी, कंडीशन टफ होती जाएगी बस, पर मेथड वही रहेगा। हाँ, फर्स्ट मेथड से करता हूँ बेटा, कोई बात नहीं। -1, 1 से पास हो रही है, इसके पैरेलल है, तो स्लोप क्या हो जाएगी, इसकी स्लोप यू कैन सी क्या है, -3/2। कैसे, -a/b, तो a 3 है b 2 है, तो -3/2। तो तुम्हारी इक्वेशन क्या होगी, तो इसकी स्लोप भी क्या हो जाएगी, -3/2। क्यों, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं। ठीक तो किया है बेटा तुमने, आंसर ठीक किया है, क्या दिक्कत है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, तो -1 की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों, +1। सिंपल बेटा। स्ट्रेट लाइन कंपैरेटिवली कंसेप्चुअल चैप्टर में आता है, इसमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि तुम हमेशा फॉर्मूले से जंग जीत सकते हो, इसमें समझ समझ के करना है। तो मैं अभी भी सभी को बोल रहा हूँ, जो अगर इसमें ये नहीं रह रहा है, इसमें अगर ये कोई कंसिस्टेंट नहीं है तो उसे बहुत दिक्कत आएगी। बेटा ये वाला फॉर्मूला पॉइंट स्लोप फॉर्म का है, दिस इज ये वाला फॉर्मूला पॉइंट स्लोप फॉर्म का, क्योंकि हमें लाइन का पॉइंट पता था और लाइन की स्लोप पता लगा ली, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो, अगर लाइंस कैसी हैं, परपेंडिकुलर। लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो दोनों लाइंस के बीच में बेटा कितना एंगल हो जाएगा, लाइन अगर परपेंडिकुलर है मतलब इस तरह की लाइन है, तो दोनों लाइंस के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री। तो देखते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, tan 90 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब बेटा याद करो, tan 90 में tan 90 डिफाइन नहीं होता, क्यों, क्योंकि tan 90 के लिए नीचे वाला जो टर्म है, tan 90 के लिए जो नीचे वाला टर्म है उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, 0 के, उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के। सो अगर tan 90 डिग्री है तो हम क्या लेंगे, नीचे वाला ये 0 के इक्वल, दैट मीन्स m1 m2 प्लस 1 हमारा किसके इक्वल होगा, 0 के। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, और 90 डिग्री मतलब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो किसके इक्वल होगा, 0 के। तभी हमें 90 मिलता है, याद करो 1/0, तभी तो 90 बोलते हैं हम। इसका मतलब अगर हमारी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है तो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, और अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। जैसे हमने पहले स्टेटमेंट दिया था क्या, कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप इक्वल होंगी, और अगर स्लोप इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी। अब यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा, और अगर स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है तो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। अब ये यूज करता है। ठीक है, लेट्स सी, दोनों यूज करते हैं।
दो लाइंस गिवन है हमें, एक L1 एक L2। बोला है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो K की वैल्यू क्या होगी? अगर L1 लाइन L2 के परपेंडिकुलर है तो K की वैल्यू क्या होगी? बिल्कुल ठीक किया है सभी लोगों ने, बिल्कुल ठीक किया है। इस लाइन की स्लोप M1 क्या हो जाएगी? -4/-3, दैट इज 4/3। इस लाइन की स्लोप M2 क्या हो जाएगी? -1/-k, दैट इज 1/k। अब दोनों परपेंडिकुलर हैं, दैट मीन्स स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। सो 4/3 इंटू 1/k इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से तुम देखोगे k की वैल्यू क्या हो जाएगी? -4/3। सिंपल। अगर तुम्हें गिवन है कि दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, दैट मीन्स उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। बस कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। नेक्स्ट देखते हैं। एक लाइन गिवन है तुम्हें x - 2y + 3 इज इक्वल टू 0। एक लाइन गिवन है 2x + y - 4 इज इक्वल टू 0। चेक वेदर दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर और नॉट। चेक वेदर दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर और नॉट। बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं। कैसे पता लगा? बिल्कुल सभी लोगों ने सही किया। इसकी स्लोप क्या है? दैट इज -1/-2, माइनस माइनस प्लस हाफ। दूसरी वाली की स्लोप क्या है? दैट इज -2/1, दैट इज -2। यू विल फाइंड कि दोनों का प्रोडक्ट क्या है? -1। तो हमने वाइस वर्सा स्टेटमेंट पढ़ा है। अगर लाइंस का प्रोडक्ट -1 है, दैट मीन्स लाइन कैसी होंगी? परपेंडिकुलर। यस, दे आर परपेंडिकुलर। सिंपल। बेटा देखो, हम एक दिन में ना बस 2-3 छोटे से कंसेप्ट पढ़ते हैं बस डेली, और वो भी कंसेप्ट तुम्हें ये ना रहे तो मतलब क्या लॉजिक है? कल एक छोटा सा पढ़ा था एस एंगल का, आज पढ़ा है पैरेलल और परपेंडिकुलर का बस। अब देखते हैं कंसेप्ट। अगर मान के चलो तुम्हें किसी लाइन की स्लोप गिवन है m, किसी लाइन की स्लोप गिवन है m, और तुम्हें उसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप फाइंड करनी है। तुम्हें लाइन की स्लोप गिवन है m,
तो तुम्हें उसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप फाइंड करनी है। तो बेटा क्या हो जाएगी, -1/m। एम आई करेक्ट? तुम्हें एक लाइन की स्लोप गिवन है m, तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन L2 अगर है तो उसकी स्लोप क्या हो जाएगी, m1 इंटू m इज इक्वल टू -1। तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/m। तो अगर L1 लाइन की स्लोप तुम्हें पता है m और उसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप बतानी है, तो हम बता सकते हैं -1/m, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, -1 के। ठीक है ना? ठीक है, तो लेट्स सी द क्वेश्चंस। एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, जो किस पॉइंट से पास हो रही है, 1, -2, और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। A straight line which passes through 1, -2 and perpendicular to the line। अब देखो मेथड तुम्हें आता है, अब समझो कैसे करना है। सर बेटा बोलो। ये हाँ वाली चीज बताना सर, अगर हमको ऐसे पॉइंट दे रखे हैं जैसे P बता रखे हैं 1, -2, हाँ सर इससे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन कैसे बनाते हैं? बेटा देखो, केवल पॉइंट से स्ट्रेट लाइन नहीं निकलती। स्ट्रेट लाइन के लिए दो चीजें चाहिए, पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। ओके सर। ठीक है ना? तो पॉइंट हमें गिवन है और स्लोप हम यहां से निकालेंगे। सो लेट्स सी, देखते हैं। एक चीज से नहीं निकलती कभी स्ट्रेट लाइन, दो चीजों से निकलती है। यस सर। या तो दो पॉइंट हो, या दो स्लोप हो, या दो इंटरसेप्ट हो, या एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट हो। ठीक है, कुछ भी हो, पर दो चीजें चाहिए हमें। ओके लेट्स सी बेटा, आई गेस सही होना चाहिए। तो तुम्हें पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन नहीं है, बट स्लोप निकाल सकते हो। कुछ ऐसा गिवन है जिससे स्लोप निकाल सकते हो, राइट? तो वही पहले मैंने क्वेश्चंस कराए थे, उसमें डायरेक्टली मैंने स्लोप दे दी थी। अब बस फर्क ये है कि अब मैं स्लोप तुमसे पूछ रहा हूं, मतलब स्लोप तुम्हें फाइंड करनी है, उसके बाद इक्वेशन निकालनी है। इतना सा चेंज है पहले और अब में हमारे पास। तो लेट्स सी बेटा क्या आती है। ओके लेट्स चेक। चलो, तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है, पॉइंट गिवन है और तुम्हें चाहिए स्लोप, तुम्हें चाहिए इसकी स्लोप। ठीक है भाई, चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा इसकी, अब बोला क्या है कि इसके परपेंडिकुलर है, तो इसकी स्लोप क्या होगी, इसकी स्लोप होगी सर -2/-3, दैट इज 2/3। अब दोनों परपेंडिकुलर हैं तो m इंटू एम एल किसके इक्वल होगा, -1 के। m की वैल्यू क्या है, 2/3। एम एल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां से लाइन की स्लोप क्या आ गई बेटा, -3/2। हालांकि तुम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते थे, अभी मैंने बताया था अगर लाइन की स्लोप 2/3 है तो उसके परपेंडिकुलर की स्लोप क्या हो जाएगी, -1/m। तो -1 अपॉन, इसका उल्टा करेंगे 3/2। तुम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते थे, और डायरेक्टली जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो ऐसे लिख लो, मर्जी है तुम्हारी। ठीक है, तो हमारी जो स्ट्रेट लाइन हमें चाहिए उसकी स्लोप मिल गई और पॉइंट मिल गया, बस पॉइंट स्लोप फॉर्म। y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। सिंपल, सॉल्व कर लो चाहो तो। 2y
प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 3. So 3x plus 2y is equal to minus 1. Simple. Let's see क्या किया है. जैसे पहले पैरेलल में हम कर रहे थे वैसे ही किया है, बट पैरेलल के केस में स्लोप इक्वल होती थी. यहाँ पे स्लोप क्या है, स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है. इतना फर्क है बस. तो एक लाइन की स्लोप अगर गिवन है तो दूसरे लाइन की स्लोप हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. अब देखो एक और देखते हैं. अब एक और इसका भी इसी की तरह देखो. यहाँ पे अगर लाइन की इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y प्लस 4 और i क्या है हमारी 3x प्लस 2y माइनस 1. तो देखो क्या चेंज दिख रहा है कि ये दोनों स्वैप हो गए. ये दोनों 2 3 थे और स्वैप हो गए 3 2. और एक में किसी में माइनस आएगा. क्यों देखते हैं. लेट्स सी. मतलब एक सिंपल मेथड कि अगर तुम्हारे पास ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0 लाइन की इक्वेशन है, इसकी स्लोप क्या होगी माइनस a बाई बी. देखो ये मेथड जरूरी नहीं है करना ही है, ये तुम्हारी मर्जी है. अब इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है अगर इसकी स्लोप माइनस a बाई बी है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या होगी b बाई ए. नेगेटिव माइनस और फिर उल्टा कर दिया. तो बेटा क्या फर्क आएगा, बस इस लाइन को हम कैसे लिखेंगे bx माइनस ए वाई प्लस के इज इक्वल टू 0. देखो इसकी स्लोप क्या होगी b बाई ए. तो हम ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं जैसे हमने पैरेलल के केस में क्या किया था, केवल कांस्टेंट का फर्क आता है. पैरेलल में क्या होता है, केवल कांस्टेंट का फर्क आता है. यहाँ पे क्या होता है कि हमारे ये दोनों स्वैप हो जाते हैं और यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आ जाता है. बस क्या होता है, ये दोनों स्वैप हो जाते हैं देखो, और प्लस की जगह पे माइनस आ गया और कांस्टेंट भी अलग हो गया. तो ये चाहो तो याद रख सकते हो, चाहो तो मत याद रखो, मर्जी है. बट यहां से क्या है थोड़ा सा टाइम बस कम लगेगा. जैसे ये क्वेश्चन में कर रहा था, एक स्ट्रेट लाइन जो पॉइंट किससे पास होती थी 1, -2 और 2x माइनस 3y प्लस 4 के परपेंडिकुलर है. तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन. कैसे, ये दोनों स्वैप करूंगा 3x 2y और यहाँ पे जो माइनस है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा प्लस. क्यों, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है. यहाँ पे क्या होता है बीच में माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसीलिए मैंने क्या किया माइनस मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस हो गया प्लस. प्लस के इज इक्वल टू 0. प्लस के इज इक्वल टू 0. ठीक है. उसके बाद मैंने इस पॉइंट से पास करा दिया तो दिस विल बिकम 3 माइनस 4 प्लस के इज इक्वल टू 0. तो के की वैल्यू बच्चों क्या आई हमारी, ये -1 है, उधर जाके +1 हो जाएगा, दैट इज 1. यहाँ पे अप्लाई करूंगा 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सिंपल. देखो यहाँ पे भी यही आई है, यहाँ पे भी यही आई है सेम. इधर लेके आऊंगा तो ये +1 हो जाएगा और 0 हो जाएगा. तो तुम्हारी मर्जी है, जो मर्जी मेथड लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है. तो बस सिंपल कंसेप्ट, लाइंस अगर पैरेलल हैं तो स्लोप इक्वल होगी, स्लोप इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होगी. और चेंज किसका आएगा, केवल कांस्टेंट का. चेंज किसका आएगा, केवल कांस्टेंट का. अब अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो प्रोडक्ट -1 होगा और प्रोडक्ट -1 है तो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी. और जब हम इक्वेशन मानते हैं तो हमारे ए और बी, घर पे जाके आराम से देखना, ए और बी स्वैप हो जाएंगे और बीच में माइनस आ जाएगा और कांस्टेंट का फर्क तो है. मतलब ये अगर ax प्लस by है तो ये bx माइनस ay हो जाएगा.
और यू कैन सी क्यों हो जाएगा, इसलिए प्रोडक्ट -1 के लिए। नाउ लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which is perpendicular to 3x minus 4y या plus 4y plus 1 is equal to 0 and passes through 2, 1. Find the equation of straight line which perpendicular to the line, इस लाइन के perpendicular है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इस पॉइंट से पास हो रही। अब तुम्हारा मर्जी आई, जो मर्जी मेथड लगा दो, सेकंड या फर्स्ट। अब बेटा सभी को ट्राई करना है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये। इन क्वेश्चंस में भी अगर ऐसे सोचोगे कि ये टफ हैं तो भाई क्या चलेगा फिर ऐसे तो हमारा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच परपेंडिकुलर टू द लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से पास हो रही है। दो मेथड हैं, जो मर्जी मेथड लगा दो। बिल्कुल ठीक है हर्षदीप, जसनदीप, वेरी गुड बेटा। अर्शदीप बेटा पैरेलल फाइंड नहीं करनी है तुम्हें, तुम पैरेलल फाइंड कर रहे हो, परपेंडिकुलर फाइंड करनी है हमें। वैशाली ठीक है बेटा, वेरी गुड। अंकिता बेटा गलत है, थोड़ा क्रॉस चेक करो। सो अर्शदीप पैरेलल लाइन की फाइंड कर रहे हो, तुमने जो फाइंड की है ये पैरेलल लाइन की है, तुम्हें परपेंडिकुलर की फाइंड करनी है। बिल्कुल ठीक है आदित्य, के की वैल्यू बिल्कुल ठीक है। लेट्स चेक, चलो लेट्स चेक जो भी है कि इस लाइन की स्लोप क्या आई है, -3/4। तुम्हारी जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो तुम्हारे लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और इसका उल्टा 4/3, नेगेटिव और इसका उल्टा रेसिप्रोकल। तो क्या हो जाएगी लाइन की इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये तो हो गया एक मेथड, ये तो हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड क्या कहता है कि तुम्हारी लाइन इसके परपेंडिकुलर है। वेट बेटा एक सेकेंड, ओके। तो अब क्या कहती है कि ये वाली लाइन है, अब इसके परपेंडिकुलर लाइन तुम कैसे लिखोगे, ये दोनों इंटरचेंज करोगे, दैट इज 4x 3y, और बीच में नेगेटिव लगाओगे और इधर एक कांस्टेंट मानोगे k। अब ये लाइन किससे पास हो रही है, 2, 1 से, तो पास करा देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 8 - 3 + k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, -5। तो यहाँ पे पुट कराओगे, यू विल गेट द इक्वेशन।
4x minus 3y minus 5 is equal to 0. That's it. ओके बेटा, एक्चुअली मुझे कुछ अभी अर्जेंट काम है, ठीक है, तो हम लोग डाउट डिस्कशन या जो भी है वो नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, ठीक है। ओके तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ट्यूसडे को। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।